एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं और फिगर बनाते हुए चलते हुए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो जिस लेटर से पहले माउंटेड आता है ना, वो चीज़ किधर आती है, ऊपर के साइड आती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक हॉलो हेमीस्फीयर है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। उस हेमीस्फीयर के ऊपर क्या सरमाउंट किया गया है, सिलेंडर को सरमाउंट किया गया है। तो ये हेमीस्फीयर हो गया और यहाँ पे क्या बना दीजिए, इसके ऊपर सिलेंडर बना लीजिए, राइट। क्योंकि मैंने कमेंट्स में पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर माउंटेड का मतलब क्या होता है, मीन्स कौन किसके ऊपर आता है। तो आप क्वेश्चन लैंग्वेज आप पढ़िए, देखिए आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्या है कि अब वेसल कोई बर्तन इस तरह से है, इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, राइट। इसके ऊपर क्या माउंट किया गया है, सिलेंडर को माउंट किया गया है। आगे पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर का डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आधी होती है डायमीटर की, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। ये रेडियस हेमीस्फीयर की भी होगी और सिलेंडर की भी होगी, तो दोनों के लिए रेडियस क्या हो गई, सेम हो गई। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल की टोटल हाइट जो है वो कितनी दे रखी है अपने को, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपने को फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का लेना पड़ेगा और कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फीयर का लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनेशन का भी यूज़ किया करें कि जब भी वो अगर पूछे कि सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो इसका मतलब आप ये ध्यान में रखा करें कि कहाँ पर मैं इसको पेंट करा सकता हूँ, क्योंकि पेंट वाला केस अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इन्होंने बोला है कि इनर सरफेस एरिया बताना है, तो इनर सरफेस एरिया में कहाँ पेंट करा सकते हैं आप, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और नीचे किसका, हेमीस्फीयर का। तो दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे, पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर सिलेंडर। बताइए भाई सिलेंडर के लिए रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस सेम रहेगी। सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी, टोटल हाइट कितनी है, 13। यहाँ से यहाँ तक अपने को हाइट बतानी है, टोटल कितनी है, 13 में से अगर ये वाली हाइट में माइनस कर दूँ और ये इसकी रेडियस ही रहेगी, राइट। ये इसकी रेडियस ही तो होगी और ये कितनी है, 7 है। तो 13 में से 7 को आप माइनस कर दो, तो बताइए कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर, राइट। इसकी हाइट कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अच्छा अब हम डायमेंशन लिखेंगे फॉर हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के लिए रेडियस कितनी है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, राइट। अब अपने को क्या बताना है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी तरह लिखेंगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ HS मीन्स हेमीस्फीयर। तो इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला नोट करिए आप, ये होता है आपका 2πR²। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले अलग निकालेंगे सिलेंडर का, फिर इसका अलग निकालेंगे, फिर बाद में दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसा नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है और इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है वैल्यू रखने से पहले। इसमें से 2πR कॉमन ले लेंगे, 2πR कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा, H, और यहाँ पर कितना बचेगा, R। तो बताइए भाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दोनों के लिए सेम है, तो 7 ही रहेगी। हाइट कितनी है सिलेंडर की, 6, और रेडियस कितनी है, 7। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 × 22 × 13। बताइए भाई ये कितना हो गया, 22 2 जा 44,
इंटू 13 4 ज़ा 52 5 कैरी 13 4 ज़ा 52 5 कितना हो गया 57। अब ये एरिया है तो आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए और दूसरा कैलकुलेशन को ज़्यादा टफ नहीं करना है, सिंपल वे में करना है। और सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।